हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपका क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड का हाफ ईयरली मैथ्स का पेपर है। इसका सेक्शन डी, आपका सेक्शन ए बी सी, इसके सॉल्यूशंस अपलोड हो चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन डी के क्वेश्चन। तो आपको सेक्शन डी में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 32। In the figure, ray OS stands on a line POQ. Ray OR and ray OT are the bisectors of angles POS and SOQ respectively. एंगल POS दिया है आपको X, फाइंड द एंगल ROT। तो यहाँ पर हमारी POQ क्या दिया है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें POS एंड SOQ दो एंगल्स दिए हैं। POS को रे OR क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि आपका POR एंड ROS ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। सेम उसी तरह SOQ, इस एंगल को रे OT क्या कर रही है, बाइसेक्ट, यानी कि आपके QOT एंड TOS ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल। अब यहाँ पर हमें POS इसकी वैल्यू दी है X, हमें बताना है ROT की वैल्यू। तो यहाँ पर POQ क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स हो गए एक साइड, उन सभी का टोटल कितना होता है, 180। तो यानी कि हमारा POS एंड SOQ दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180। अब यहाँ पर जो OR है और OT है, इन दोनों एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। ठीक, तो अगर हम इन दोनों का क्या कर देंगे, हाफ कर दे। बाइसेक्ट मतलब हाफ आप, यानी कि हाफ एंगल POS प्लस हाफ एंगल SOQ और हाफ हम 180 का भी यहाँ पर करेंगे। ठीक, सभी का हाफ करेंगे। तो आपका हाफ POS को हम क्या लिख सकते हैं, ROS लिख सकते हैं। POR ROS दोनों हाफ इक्वल पार्ट है, तो यहाँ पर हम ROS लिख सकते हैं। तो एंगल ROS प्लस SOT एंड TOQ दोनों इसके SOQ के हाफ हाफ पार्ट है, तो यहाँ पर हम SOT लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, TOQ भी लिख सकते हैं, SOT भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ROT की वैल्यू बतानी है, इसलिए हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिया SOT। अब ये कितना हो जाएगा, 90। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जो हमारा ये POS इसकी वैल्यू कितनी है, X। तो यहाँ पर जब इसका हाफ पार्ट होगा ROS, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, X/2, हाफ हाफ, X/2 ये भी हो जाएगा, X/2 ये भी हो जाएगा। ठीक, प्लस SOT इक्वल टू 90। SOT आपका कितना आ जाएगा, 90, X/2 माइनस हो जाएगा X/2। ठीक, ये हो गई SOT की। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ROT, एंगल ROT के। तो यहाँ पर एंगल ROT, अब ROT इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ROT में हमारे ROS और SOT दोनों एंगल का टोटल हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ठीक, अब यहाँ पर SOT हमारा कितना आ चुका है, 90 माइनस X/2, और ROS कितना होगा, X/2, क्योंकि POS का हाफ पार्ट है, तो X/2 ये भी हो जाएगा और X/2 ये भी हो जाएगा। तो ROS की जगह हम X/2 लिख देंगे और SOT की जगह कितना लिख देंगे, 90 माइनस X/2। अब ये X/2 प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यानी कि एंगल ROT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ROT इक्वल टू 90। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33। Two sides AB and BC of median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of PQR। देखो हमें दिया क्या है, आपको ABC PQR दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। हमें और क्या दिया है, AB है वो PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, AM जो मीडियन है
वो PN के बराबर है। अब AM मीडियन है, यानी कि BM और MC दोनों क्या होंगे, पार्ट हमारे बराबर होंगे। सेम यहाँ पर PN मीडियन है तो QN और NR भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें शो क्या करना है, सबसे पहले ABM एंड PQN इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रूव। तो यहाँ पर ट्रायंगल लिया हमने ABC एंड ट्रायंगल PQN, दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। अब यहाँ पर हमें दिया क्या है, AB और PQ बराबर है, AB इक्वल टू PQ, ये हमारा हो जाएगा। ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, गिवन, क्योंकि हमें दिया हुआ, ठीक। और हमें क्या दिया है, जो AM है PN ये भी बराबर दिया है, AM इक्वल टू PN, ये मीडियन हमारे क्या है, इक्वल है, दिए हुए हैं। अब BC हमारा इक्वल है QR के, BC इक्वल टू QR के। अब यहाँ पर मीडियन है, यानी कि इनको हाफ पार्ट भी बराबर होंगे, तो अगर हम दोनों को हाफ कर देते हैं, हाफ BC और हाफ QR, तो ये दोनों पार्ट भी हमारे बराबर होंगे। हाफ BC हम BM लिख सकते हैं, यानी कि BM इक्वल टू QN, ठीक। तो ये हमारा क्या था, दिया हुआ था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हमारी तीनों साइड्स क्या हैं, दोनों की इक्वल इक्वल हो गई, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN बाय साइड साइड साइड, ठीक। तीनों के साइड्स इक्वल है, तो साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आपका जो B वाला एंगल है और Q वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, CPCT से इक्वल, यानी कि एंगल ABM इक्वल हो जाएगा एंगल PQN के बाय CPCT, ठीक। ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब हमें प्रूव क्या करना है, सेकेंड वाले में ABC ट्रायंगल PQR के बराबर, यानी क्या प्रूव करना है। तो हम ले लेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। अब यहाँ पर देखो ABPQ हमें इक्वल दिया हुआ है, AB इक्वल टू PQ, ये हमारा गिवन है। एंगल ABM और PQN यानी B और Q ये हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABM इक्वल टू PQR, ये हमारा क्या है, प्रूव्ड है, ठीक। और आपकी साइड BC और QR इक्वल ये हमें दी हुई है, तो यानी कि BC इक्वल टू QR। अब यहाँ पर देखो हमारे साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारे आंसर। नेक्स्ट आपका 33 का ऑप्शनल में दिया है स्टेट एंड प्रूव द एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, तो यानी कि यहाँ पे हमें जो ये थ्योरम है इससे रिलेटेड उसको स्टेटमेंट करना है और उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो हमारी थ्योरम क्या कहती है, साइड एंगल साइड थ्योरम, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल यानी कि दो एंगल्स के बीच वाली साइड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, if two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangle, then the two triangle are congruent। यानी कि आपको जैसे ABCDEF दो ट्रायंगल दिए हैं, B हमारा एंगल E के बराबर है, एंगल CF के बराबर और BCEF, ठीक। तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमें प्रूव करना है, ट्रायंगल BABC कॉन्ग्रुएंट DEF, ठीक। हमें दिया क्या है, एंगल B इक्वल टू E, एंगल C इक्वल टू F एंड BC इक्वल टू EF, यहाँ पर हमें दिया है। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर ये हम दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट में हम ये मानते हैं
कि जो हमारे ए सी है वो किसके बराबर है, डी एफ के। केस फर्स्ट में हमने लिया ए सी इक्वल टू डी एफ। अब यहाँ पर ए सी और डी एफ हमारा इक्वल है, ठीक है, और हमें दिया क्या है, बी सी इक्वल टू ई एफ हमें दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू एफ ये भी हमें क्या है, दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल हमारे साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हो जाएगा सो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक, ये तो हमने केस फर्स्ट ले लिया। अब केस सेकंड में हम क्या लेते हैं कि जो हमारा ए सी है नॉट इक्वल टू डी एफ, लेट ए सी इक्वल नॉट इक्वल डी एफ। अब यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो हमारा ए सी है वो डी डैश के इक्वल है, और डी डैश सपोज यहाँ पर भी हो सकता है या फिर यहाँ पर, ठीक, ये डी डैश यानी कि जो हमारा डी डैश है एफ उसके बराबर है हमारा ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर डी डैश पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल हमने लिए ए बी सी एंड ट्रायंगल डी डैश ई एफ, दो ट्रायंगल ले लिए, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या माना है कि जो हमारा ए सी है वो किसके बराबर है, डी डैश एफ के बराबर, ठीक। और हमें दिया क्या है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ और बी सी इक्वल टू ई एफ, ये हमारा दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी डैश ई एफ के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक। तो यहाँ पर डी की जगह हमने डी डैश माना और हमारा ये डी डैश ई एफ हमारा इक्वल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है बी एंगल ई के बराबर दिया हुआ है, एंगल बी किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल ई के बराबर, ये हमें क्या है, गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। अब बी एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी, और इस डी को कैसे लिखेंगे हम, डी डैश ई एफ, ठीक। अब डी डैश ई एफ, ठीक, लेकिन हमें दिया क्या है, जो हमारा यहाँ पर दिया है ए बी सी इक्वल टू डी डैश ई एफ, ठीक, हमें दिया क्या है, ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ। अब दोनों एंगल बराबर है, तो यानी कि हमारा जो डी है और डी डैश ये दोनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे, कॉन्साइड करेंगे, तभी हमारे दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज पॉसिबल only when D and D dash coincide, ठीक। दोनों पॉइंट हमारे क्या होना चाहिए, coincide होने चाहिए, तभी हमारे दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो इससे हमारा क्या प्रूव होता है, सो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी ई एफ, हेंस प्रूव्ड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 5, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है इसको प्लस वाला, अब यहाँ माइनस है तो हम इसका प्लस करके ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यानी कि हमने 4 प्लस 3 रूट 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब 4 प्लस 3 रूट 5 ये 2 हो गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए हमारा 4 है, बी क्या है 3√5, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3√5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और √5 इंटू √5 तो 5, 9 5 जा 45 प्लस अब 2 इंटू 4 इंटू 3√5, नीचे हमारा कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक, अब ऊपर 5 है 6। ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24√5, नीचे हमारा 2 माइनस 29। ठीक, इक्वल टू a प्लस b√5। अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 61 अपॉन माइनस 29 माइनस 24√5 अपॉन 29 इक्वल टू a प्लस b√5। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये माइनस ऊपर लगा देंगे हम, तो माइनस 61 अपॉन 29 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 24 अपॉन 29। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। तो नेक्स्ट है आपका 35, फैक्टराइज करना है। इसका पहला ऑप्शन है 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर देखो 3x², 3 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है, तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। तो ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 हमारा a है, c क्या है 4, 3 इंटू 4 यानी कि 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे हमारा x के साथ क्या है b क्या है 1, तो यानी कि हमें 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 आए और माइनस करने पे दोनों फैक्टर को 1 आए। तो यहाँ पर हमारा देखो 4 इंटू 3 12, 4 माइनस 3 1, तो हमारे दो फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 और 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x² माइनस, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 4। ठीक, अब यहाँ पे हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x और ये हो गया माइनस 4। ठीक, अब यहाँ पर हम 3x² 4x में यहाँ पे हम कॉमन सिर्फ x ले सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा 3x माइनस 4, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे क्योंकि 3x माइनस 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3x माइनस 4। आप 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4 और क्या हो गया x प्लस 1। तो ये आपका हो गए फैक्टर्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो 35 का सेकंड दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ax³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर हमारा ये x प्लस 1 क्या है फैक्टर, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू 0 करके निकालेंगे x इक्वल टू -1, तो यानी कि हमारा p-1 अगर हम निकालते हैं तो ये x प्लस 1 क्या है इसका फैक्टर, यानी कि p-1 हमारा कैलकुलेट करने पे किसके इक्वल आएगा 0 के। ठीक, तो यहाँ पर p-1 निकालेंगे। अब -1 यानी कि जहां पर भी हमारा x दिया है वहां पर हम -1 पुट करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा a-1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 मल्टीप्लाई प्लस 4a माइनस 9। तो -1 का क्यूब करेंगे माइनस ही आएगा, तो ये माइनस का a प्लस -1 का स्क्वायर 1 -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 2 प्लस 4a माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का a प्लस का 4a प्लस का 3a बचा प्लस 3 माइनस 9 तो माइनस 6 इक्वल टू 0, 3a इक्वल टू 6, a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2, तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो आपका लास्ट ऑप्शन इसमें लास्ट सेक्शन जो है आपका सेक्शन ई बचा है, दैट इज केस स्टडी एंड दैट इज
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही इसका वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास फटाफट पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, तो आपको पीसीबी क्लब में मैथ्स एंड साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपको जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, वो आपको यहाँ पर रेगुलर मिलते रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड अच्छे से स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।